शिर्क नहीं करता, अल्लाह उसको जहन्नम का अजाब नहीं देता। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, अल्लाह जन्नत के सच्चे तलबगारों में हमें भी शामिल फरमा दे। अल्लाह हमारी जिंदगी का एक एक सांस तेरी जन्नत की तलब में बढ़े। आपने सुना होगा कुछ दिन ईमान के डाकू दुश्मन कहते हैं, अजी वो राबिया बसरी आदि कलंदरिया कहा करती थी कि जन्नत के पानी से जहन्नम को बुझा दूं और जहन्नम की आग से जन्नत को जला दूं, फिर बेलोस होके अल्लाह की इबादत करूं। फिर तूने रब से क्या लेना है? ये सूफियों का अकीदा, बेईमानों का अकीदा है। मोमिन और मुवाहिद का ये अकीदा नहीं। कुरान बयान करता है यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा। मोमिन खौफ जहन्नम का, तमा लालच जन्नत की, इन दो के दरमियान रह के अल्लाह की इबादत करता है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, 2 कदम आगे बढ़े, 2 कदम पीछे हटे। साहबा ने कहा आपने कदम आगे क्यों बढ़ाया, फिर पीछे क्यों हटे? कहा रब ने मुझे जन्नत दिखाई, मैं उसमें से खजूर या अंगूर का खोशा अगर वो तोड़ लेता, मैं तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, क़यामत तक तुमसे खत्म ना होता। रब ने मुझे जहन्नम दिखाई, यहां तक कि मैंने अपना साया उसमें देखा, मैं 2 कदम उस जहन्नम के डर से पीछे हटा। ये सुन्नत रसूलुल्लाह है। अल्लाह के नबी सल्लम के दीन में ये दावत नहीं कि सूफी बन जाओ, ना जन्नत रहे ना जहन्नम रहे, हम तो सिर्फ अल्लाह तेरी रजा के लिए काम करते हैं। अल्लाह की रजा जन्नत है, अल्लाह के अज़ाब जहन्नम है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लम ने बदर के मुजाहिदीन से कहा था क़ूमू इला जन्नतिन। ईमान में सहाबा से बढ़कर कोई और हो सकता है? अंबिया के बाद सहाबा का ईमान, वो जन्नत की तलब में आगे बढ़ते, वो जन्नत के लालच में आगे बढ़ते, वो जन्नत का सवाल करते, वो जहन्नम से डरते, जहन्नम से पनाह का सवाल करते। हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा के हमें अहले जन्नत में शामिल फरमा दे। अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा के हमें अहले नार में शामिल ना फरमाना। हमारी गर्दनों को, हमारे माँ बाप की गर्दनों को, हमारी आल औलाद की गर्दनों को, हमारी बीवियों की गर्दनों को अल्लाह जहन्नम के कड़ों से आजाद करके अल्लाह हमेशा की जन्नतों में दाखिल फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। कुरान मजीद को वज़ू के बगैर छू सकते हैं? हाँ जी, वज़ू के बगैर कुरान करीम को पढ़ा जा सकता है, छुआ जा सकता है। बीवी निकाह के लिए तैयार है, उसके माँ बाप राज़ी नहीं तो निकाह हो सकता है। निकाह के लिए शर्त है लड़की के वली का राज़ी होना। लड़की के वली का अगर इजाज़त नहीं है, रवामंदी नहीं है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है वली के बगैर कोई निकाह। ये जो आपके और हमारे मुल्कों के अंदर लड़कियाँ भाग कर अदालतों में जाके निकाह कर लेती हैं, ये निकाह नहीं ज़िना है, ये हराम कारी है, ये बदकारी है। ये निकाह नहीं होता। निकाह तब होता है जब उसका वली साथ तैयार हो जाए। क्या कुरान करीम को चूम सकते हैं या आंखों या सीने से लगा सकते हैं? आसार किसी हदीस से या किसी सहाबी का अमल हमारे इल्म में नहीं, हमें नहीं मिलता कुरान करीम को चूमना। असल कुरान करीम का चूमना क्या है कि कुरान के हुक्मों पर अमल किया जाए। हमारी हालत बड़ी अजीब हो चुकी है। बिल्कुल वैसे ही उस बेटे की तरह हम बन चुके हैं जिसको बाप कहे बेटा पानी पिलाओ, बेटा के अब्बा आप बड़े प्यारे हो, आप बड़े अच्छे हो, आपसे मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मैं आपके माथे को चूमता हूँ, लाई मैं आपकी टांगे दबा देता हूँ, बेटा पानी पिलाओ। नहीं अब्बा पानी नहीं पिलाऊंगा, पानी नहीं पिलाऊंगा, टांगे दबाऊंगा। कुरान कहता है वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो रसूल देता है उसको ले लो, जिससे रसूल रोकता है उससे रुक जाओ। और रसूल क्या देते हैं? फरमाते हैं वफ़िरुल लुहा, दाढ़ियों को ज्यादा करो, दाढ़ियों को माफ करो, दाढ़ियों को छोड़ दो, इनको लटका दो, इनको इनके हाल पे रहने दो। सुबह उठकर दाढ़ी शेव करता है, फिर कुरान पकड़ के चूमता है। कुरान कहता है इस दाढ़ी को माफ कर दे का नहीं, औखी गल है। हुक्म ना दो, चूमेंगे, चाटेंगे, गिलाफ में लपेटेंगे, रेशमी कपड़ों में छुपाएंगे, लेकिन अमल नहीं करेंगे। इस चूमा चाटी का कोई फायदा नहीं। क्या कुरान करीम की तरफ पीठ करके बैठ सकते हैं? कुरान करीम की तरफ पीठ करने में कोई हरज नहीं है। ये जाहिलों की बातें हैं, कुरान की तरफ पीठ ना हो, बैतुल्लाह की तरफ पीठ ना हो। आपने देखा होगा
بیت اللہ شریف میں عمرہ کرنے کے لیے آپ جائیں تو کئی لوگ بیت اللہ الٹے قدموں پیچھے ہٹتے ہیں، بے شک پیچھے کوئی نمازی بیٹھا اس کے اوپر سے کلامادی کھا کے پیچھے گرے ہوئے ہوں۔ یہ سب ڈرامہ ہے، یہ سب وہی باتیں ہیں کہ چومنا چاٹنا، ظاہری طور پہ عزت و احترام کرنا، حکم نہیں ماننا۔ کیا قرآن کریم کو زمین پہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، قرآن پاک کو زمین پہ جہاں آپ چلتے ہیں وہاں نہیں رکھنا چاہیے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو بلند جگہ پہ رکھنا چاہیے۔ اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ اور وسیلہ کفر ہے، اس کی وضاحت کرے۔ اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ عز و جل ہماری بات نہیں سنتا، اس کو سنانے کے لیے واسطے اور وسیلے ضروری ہیں، واسطوں کے بغیر ہماری بات، ہماری پہنچ اس دربار میں نہیں ہے، جس طرح دنیا کی مثال دیتے ہیں، تو یہ عقیدہ رکھنا تو واقعی کفر ہے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نواقض اسلام میں بیان کیا ہے، اور یہی عقیدہ ہے کفار مکہ کا۔ وہ کہا کرتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ تو یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ چھوٹا روم ہے، روم میں تہجد کی نماز ادا کریں، جس سمت سجدہ کرتے ہیں اس سمت دوسرا شخص سویا ہوا ہے، تو اپنے اور اس کے درمیان کوئی سترہ رکھ لیں، کوئی ایسی آڑ رکھ لیں، اور اس سترے کے پیچھے اگر وہ سوتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ کہ اللہ سے رزق اور موت مانگنا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ موت کا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے لا تتمنوا الموت، موت کی تمنا نہ کرو، موت نہ مانگو۔ ہاں، اپنے رزق کی فراغی کے لیے انسان دعا کر سکتا ہے۔ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے حدیث کہلاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سنت کہلاتا ہے۔ مترادف چیزیں ہیں۔ سنت اس وقت تک سنت نہیں بنتی جب تک آپ کا قول نہ ہو، ٹھیک ہے؟ قول کو حدیث کہتے ہیں، عمل کو سنت کہتے ہیں۔ حدیث کئی طرح کی ہے، آپ حکم دیں وہ بھی حدیث ہے، وہ بھی سنت ہے، آپ عمل کریں وہ بھی حدیث ہے، اور آپ کے سامنے کوئی عمل کرے اور آپ خاموش رہیں تو وہ بھی حدیث ہے۔ کیا ایسے کوئی صحابی ہیں جن کو غسل کی حاجت میں جنگ میں شہید ہوئے؟ جی، غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ وہ صحابی ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔